प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और संघर्ष की गाथा। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल है जो भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। यह स्थान हिमालय की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक अद्वितीय स्थल है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसके पीछे छिपी कथाएं, ऐतिहासिक संदर्भ और प्राकृतिक आपदाएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। केदारनाथ का धार्मिक महत्व। केदारनाथ का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर है, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का विशेष निवास माना जाता है। ये मंदिर लगभग 3,583 मीटर 383 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे अति प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर की स्थापना के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कथा महाभारत से जुड़ी है, जिसमें बताया गया है कि पांडवों ने युद्ध में पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने उनसे मिलने से मना कर दिया और वे एक बैल का रूप धारण कर हिमालय की ओर चले गए। पांडवों ने बैल की पीठ पकड़ी, जिसे शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां प्रकट होने का निर्णय लिया। इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा पारंपरिक शिवलिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक त्रिकोणीय पिंड के रूप में की जाती है। यह रूप शिव के रुद्र रूप का प्रतीक है, जो उनके प्रलयंकारी स्वरूप को दर्शाता है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसे बड़ी बड़ी पत्थरों से बनाया गया है और ये मंदिर कटवा पत्थरों से निर्मित है, जो इस ऊंचाई और कठिन मौसम में भी मजबूत खड़ा है। केदारनाथ की प्राकृतिक सुंदरता भी यहाँ आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करती है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित यह स्थान एक शांत और पवित्र वातावरण प्रदान करता है। केदारनाथ के आसपास कई खूबसूरत झरने, नदियां और घाटियां हैं जो इस क्षेत्र को और भी मोहक बनाते हैं। मंदिर के पास से बहने वाली मंदाकिनी नदी इस पूरे क्षेत्र की जीवन धारा है। इसके साथ ही इस नदी का जल इतना निर्मल और ठंडा है कि इसे पवित्र माना जाता है और यहाँ आने वाले लोग इसमें स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध मानते हैं। केदारनाथ ट्रेकिंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा एक साहसिक अनुभव देती है। यह ट्रेक अत्यंत सुंदर और रोमांचक है, जहां हिमालय की ऊंचाइयों, हरियाली और ठंडी हवा का अनुभव किया जा सकता है। ऊंचाई और कठिन मार्ग के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ इस यात्रा को हर साल तय करती है, जो उनकी आस्था और समर्पण का प्रमाण है। 2013 की आपदा, केदारनाथ का नाम आते ही 2013 की विनाशकारी प्राकृतिक आपदा की याद ताजा हो जाती है। जून 2013 में उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई थी। इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ क्षेत्र को हुआ था। मंदाकिनी नदी ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया था, जिससे भारी तबाही हुई। केदारनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों घर, दुकानें और अन्य संरचनाएं नष्ट हो गई। हालांकि इस प्रलयंकारी बाढ़ के दौरान भी केदारनाथ मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिससे इसे चमत्कार माना गया। मंदिर के चारों ओर बाढ़ और मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर की संरचना को मामूली क्षति पहुंची। इसे भगवान शिव की कृपा और मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला का परिणाम माना गया। इस घटना के बाद भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्निर्माण कार्य किया। आज केदारनाथ फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर चुका है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा और कठिनाइयां। केदारनाथ की यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह स्थल समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुंचने का मार्ग दुर्गम है। पारंपरिक रूप से श्रद्धालु गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से पहुंचते हैं और वहां से 30 किलोमीटर का पैदल ट्रेक करते हैं। हालांकि अब हेलीकॉप्टर सेवा और खच्चरों के जरिए भी यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और ऊंचाई के कारण कई बार यात्रा स्थगित भी करनी पड़ती है। केदारनाथ यात्रा को सबसे कठिन यात्रा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम बेहद अस्थिर है। कभी अचानक से बारिश होने लगती है तो कभी बर्फबारी, यहाँ तक कि गर्मियों के मौसम में भी ठंड का एहसास होता है।
इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, पानी और ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होने की स्थिति में दवाइयां साथ रखें। पुनर्निर्माण और विकास दार्जिलिंग की आपदा के बाद केदारनाथ में व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई और उनका कार्यान्वयन किया गया। यहाँ की पुरानी संरचनाओं को फिर से स्थापित किया गया और नई सुविधाएं जोड़ी गई। इस क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण, बेहतर जल निकासी प्रणाली और अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से निपटा जा सके। इसके अलावा केदारनाथ को अब एक स्मार्ट तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका को सुधारने के लिए भी कई विकास योजनाएं लागू की गई हैं। केदारनाथ की यात्रा का महत्व। केदारनाथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। यहाँ की ऊंचाइयों, बर्फीले पहाड़ों और शांत वातावरण में व्यक्ति अपने आप से जुड़ाव महसूस करता है। केदारनाथ यात्रा को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यात्रा के दौरान गौरीकुंड, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की थी, और भैरव मंदिर जो केदारनाथ मंदिर के निकट स्थित है, भी महत्वपूर्ण पड़ाव है। भैरव मंदिर में भगवान भैरवनाथ की पूजा की जाती है, जो इस क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी भैरव मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और यहाँ पूजा जारी रहती है। निष्कर्ष, केदारनाथ एक ऐसा स्थल है जो धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और मानव संघर्ष की अद्वितीय मिसाल पेश करता है। यहाँ की यात्रा आत्म शांति और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है, जहाँ व्यक्ति न केवल भगवान शिव की आराधना करता है, बल्कि हिमालय की गोद में प्रकृति के अद्भुत दृश्य भी देखता है। 2018 की आपदा के बावजूद यह स्थल न केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण जीवित है, बल्कि यहाँ के लोगों की दृढ़ता और सरकार के प्रयासों ने इसे फिर से जीवित कर दिया है। केदारनाथ की यात्रा आज भी हर हिंदू के लिए एक सपना होती है, और यह सपना पूरा करना जीवन को एक नई दिशा देने जैसा है।